Bigger success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was tit for tat. पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। दो जौहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थीं, टिट फॉर टैट की पोजीशन पर थीं, नफरत बहुत ज्यादा थी, दोनों मुल्क ज्यादा से ज्यादा कुव्वत से हमलावर हो रहे थे। बात न्यूक्लियर हथियारों तक जा पहुंचती। मैंने कहा कि हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा बहुत सी वजूहात के सबब न्यूक्लियर जंग का तो लफ्ज ही गलीज है। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था। अल्लाह ताला के फजल करम से जवानों को ज़रूरत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया। दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था। 6 जहाज गिराकर सारा गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा भारत पर जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन ने सीज फायर की पेशकश की है। मैंने कहा कबूल कर ले। शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा जंग जीत ली मगर खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं, आए बातचीत से तमाम मसाइल हल करें। Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region. We have won the war, but we want peace. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. मीडिया हमारा फख्र है। भारतीय मीडिया को मौसर जवाब दिया। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना रहा। यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान मोनूमेंट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। चीन, तुर्की और अजरबैजान के सफीर भी मौजूद थे। पाक फिजाई के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। फनकारों ने मिली नगमों से लहू गरमा दिए। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, लंदन और मलेशिया में यौम तशक्कुर भरपूर अंदाज में मनाया गया। सऊदीया में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की शिरकत। सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में कौमी परचम सरबुलंद किया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड फ्लेमिंग का अहम दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे पर वजीर आजम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का जंगबंदी बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। बरतानवी वजीर खारजा ने इसाक डार से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द ने बरतानवी वजीर को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। अमेरिकी सदर ने खित्ते को तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बैकर से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। नेटली ने कहा अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। 10 मई को ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। अब दोबारा दुश्मन ऐसा सोचेगा भी नहीं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा हमारा दुश्मन अपने मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा ले रहा था। पाकिस्तान मीडिया ने मुस्बत सहाफत की। वजीर आजम से मीडिया की कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड की सिफारिश करूंगी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। सिंटास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा भारतीय चैनल देखकर लगता था जैसे कार्टून नेटवर्क हो। अमेरिका पहले कह रहा था बीच में नहीं आएंगे। पाकिस्तान की कार्रवाई पर अमेरिकी वजीर खारजा का फोन आया कि भारत कह रहा है बस कर दो।
रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भारतीय वजीर दिफा फिर फुदकने लगे। बॉलीवुड की दुनिया में जीने वाले राजनाथ सिंह की गिदड़ भभकियां ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर करार दे दिया। जल्द दुनिया को पूरी फिल्म दिखाने की भड़क भी मार दी। भारत की फिर आबी जहरियत की तैयारी। पाकिस्तान को पानी की सप्लाई कम करने के लिए नए मंसूबे बनाने लगा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। लिखा, दरियाए चनाब पर नहर को वुसअत देने पर गौर किया जा रहा है। इंतहा पसंद मोदी सच्चाई से मकरू चेहरा छुपाने में नाकाम। भारत में आवाजें बुलंद होने लगी। दहशतगर्द कहां गए? इंटेलिजेंस क्यों नाकाम हुई? तजियाकारों और अवाम ने सवालात उठा दिए। दिल्ली सरकार की पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भी मजमूम मुहिम। तुर्क एविएशन फर्म सल्बी को भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम से रोक दिया। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। मिजानिये की तैयारी के लिए नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास 20 मई को तलब। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 26 मई को बुला लिया गया। माशी शरह नमू और महंगाई का हदफ मुकर्रर होगा। आइंदा बरस तरक्याती मंसूबों पर 921 अरब खर्च करने की तजवीज़। खुजदार में समन चेकपोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। लिवीज फोर्स के 4 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोली ने एक और जान ले ली। लांडी में डकैती मज़ामत पर शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी से लूटमार की, मज़ामत पर गोली चला दी। रहीम यार खान में माली हालात से तंग आकर खातून समेत 3 अफराद ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। तिब्बी इमदाद के लिए शेख सैयद अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 अफराद जाँ ना हो सके। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी। आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज चारों सूबे शदीद गर्मी की लपेट में रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 22 मई तक जारी रहेगी। तुर्किया में रूस और यूक्रेन के अमन मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ के खत्म। दोनों मालिक का बड़े पैमाने पर कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदी रिहा करेंगे। सीज फायर से मुतालिक भी बातचीत। तर्जुमान यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तुर्किया का शुक्रिया अदा करते हैं। रूसी वफ़द ने कहा, यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं। तुर्किया ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात को मज़बूत करार दे दिया।